हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ स्टोन एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि 2024 में कौन से बदलाव आप लोगों के जीवन में आने वाले हैं। जैसा मैं देख रही हूँ, जिस तरीके के आप लोग के कॉमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं और हर कोई किसी ना किसी तरीके से मैं देख रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन कर रहा है, रेजोल्यूशन ले रहे हो, काम कर रहे हो, इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस रीडिंग में यही देखने वाले हैं कि कौन से मिरेकल्स इस साल 2024 में आप लोगों के साथ होने वाले हैं, कौन से बदलाव हैं, किस तरीके की एनर्जीज है, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है आप सभी के लिए। सो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं आप सभी के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये सनस्टोन, ये सनस्टोन का टावर है एंड साथ में है यहाँ पर एंजल नंबर 1111। ठीक है। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये ब्लू स्टोन, ब्लू गोल्ड स्टोन बोलते हैं इसे। तो ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ब्लू गोल्ड स्टोन एंड साथ में है यहाँ पे एंजल नंबर 222। ओके। सो दोनों में से जो भी टावर या फिर से जो भी एंजल नंबर आप लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको अपने लिए चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोग के साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1111 एंड साथ में ये सनस्टोन के टावर को चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं कि 2024 में कौन से मिरेकल्स आप लोगों के साथ होने वाले हैं, कौन से बदलाव आ रहे हैं यहाँ पर। ऑब्वियसली क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, जैसे कि मैं सभी रीडिंग्स में देखती हूँ, तो यहाँ भी देखेंगे। सो ये स्टोन को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, मैं पहले शफल कर लूँ फिर ही लूँगी। Okay, so first is Six of Pentacles, Three of Wands. Okay, it is Three of Swords. Okay, Seven of Swords, किंग ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी सारी सॉर्ड्स की एनर्जी है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। तो सबसे पहली चीज़, तो आप लोग इस साल ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहकर काम करने वाले हो। ये साल आप लोगों ने, मतलब कहते हैं ना कि हमने दुनियादारी छोड़ दी, हमने रिश्तेदारी छोड़ दी, हमने दोस्ती छोड़ दी। अभी अपना नाम बनाना है, अभी कुछ करके दिखाना है, अभी पुरानी चीज़ों से मुझे हील करना है। तो पूरा की पूरा फोकस आपका खुद के ऊपर रहने वाला है। एक मैं यहाँ पे जिस तरीके से आईज हाईलाइट हो रही है, यहाँ पे जिस तरीके से पर्सनैलिटी हाईलाइट हो रही है, तो आप लोगों के अंदर ना कहते हैं ना कि मन खराब हो गया, दूसरे लोगों से मन बहुत खराब हो गया, हमने बहुत अच्छा अच्छा करके देख लिया, हमारा मन खराब हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप बुरा बन रहे हो या आप किसी गलत रास्ते पे जा रहे हो, लेकिन आप बेवजह ना एफर्ट्स करना छोड़ दे रहे हो। अब बेवजह लोगों को, जैसे पहले आप खुश रखने के लिए बहुत कुछ करते रहते थे, लेकिन अब आपको ऐसा हो गया कि भाई मुझे तो बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे तो बहुत नाम कमाना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे अब अपने लिए करना है। तो आपका इस साल का जो फोकस है ऑप्शन फर्स्ट, वो अपने ऊपर रहने वाला है। यही मैं देख रही हूँ इस साल। साथ के साथ आप पुरानी चीज़ों से हील कर रहे हो, साथ के साथ यहाँ पे मुझे नज़र ऐसा आ रहा है जैसे होती नहीं है कि पहले आप क्या करते थे, पहले आप अपने दोस्तों के लिए कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने रिश्तेदार रिलेटिव्स के लिए कर रहे हो, कुछ भी नहीं हासिल हुआ आपको अच्छा करके, लेकिन अब आप अपनी अच्छाई किन लोगों के साथ शेयर कर रहे हो जिनको वाकई में ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ पे कैसी एनर्जी मिल रही है, जैसे आप डोनेशंस कर रहे हो तो ओल्ड एज होम के लिए कर रहे हो, ऑर्फनेज के लिए कर रहे हो, है ना, जिन्हें वाकई में ज़रूरत है। आपको राह चलते कोई भी गरीब इंसान दिख रहा है, आपको कोई परेशान दिख रहा है, आप उसकी हेल्प कर रहे हो।
तो वो चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो ऑप्शन फर्स्ट आप लोग अपनी लाइफ में अभी। और यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि बस होता है ना कि एक काम से काम रखना। घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, मतलब पूरा रूटीन सेट है। सुबह उठ के मुझे ये करना है, फिर मुझे ऑफिस जाना है, मुझे घर आना है, फिर मुझे स्टडी करनी है, फिर मुझे वर्कआउट करना है, मुझे अच्छा हेल्दी डाइट लेनी है, देन मुझे अच्छे से सोना है। तो पूरा की पूरा यहाँ पे एक रूटीन सेट रहेगा आप लोगों का, और आप उस रूटीन पे काम करोगे। यहाँ पे मुझे राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा, राहु जो प्लैनेट है ना, मुझे उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हुए देख रही है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। जैसे ऑब्वियसली बहुत नाम कमाओगे इस साल ऑप्शन फर्स्ट आप लोग अपनी लाइफ में। जो भी आपका वर्क फील्ड है, आपकी अपनी एक अलग पहचान बनते हुए मैं वहाँ पर देख रही हूँ। लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जैसे आपको अब आपके काम के लिए जाना जा रहा है ना? जैसे होता नहीं है कि एक वो मूवी में वो डायलॉग है ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। वैसे ही कुछ मैं देख रही हूँ। बहुत शिद्दत से आप लोग अभी कुछ चाह रहे हो, बहुत शिद्दत से आप अपने सपनों को पूरा करना चाह रहे हो। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो इस साल मेहनत बहुत रहेगी ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है? मेहनत बहुत रहेगी। और मैं बताती हूँ, कार्ड निकाल लूँ। हम्म आप लोगों की लाइफ में ना आपको चीट बहुत मिला होगा ऑप्शन फर्स्ट। मुझे यही एनर्जी आ रही है कि अब कर करके जैसे आप थक चुके हो, और अब आपको किसी से एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। अब आप केवल खुद से एक्सपेक्टेशंस रखने वाले हो। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो देखो, बहुत हद तक ऑप्शन फर्स्ट ये चीज़ आपकी अच्छी है ना? लेकिन क्या हो रहा है, मैं आपको देखो थोड़ी सी मैं आपको आपकी खामी भी बताऊंगी यहाँ पे। जब आप इस फेस पे पैटर्न पे चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो ना, एक ईगो डेवलप हो रहा है आपके अंदर, जो कि आपको अभी नहीं पता चलेगा। अब आप जब इस रीडिंग को देख रहे हो ना, शायद कुछ लोग तो सोचे अच्छा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम तो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, हम तो बहुत पोलाइट हैं, हम तो ऐसा सबको लगता है। लेकिन ईगो की यही खासियत होती है सबसे बड़ी, कि वो होता है हमारे अंदर और हमें पता ही नहीं होता है। तो ये अभी नहीं है, ये अभी की एनर्जी नहीं है, ये थोड़े बाद की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई डाउन टू अर्थ रहना। यहाँ पे ये 4 और 4 की एनर्जी यहाँ पे यही कह रही है कि डाउन टू अर्थ रहना, ठीक है? और साथ के साथ यहाँ पे इस साल आप जितना भी चैरिटी वर्क करोगे ऑप्शन फर्स्ट, आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे बहुत सारी सॉर्ड्स की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई आप लोग हो सकते हो, और नहीं तो आप बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिकल रहने वाले हो, आपके कम्युनिकेशन अच्छे हो रहे हैं इस साल। और दिमाग बहुत चलेगा। एक होता है ना स्ट्रेटजीज लगाना, प्लानिंग करना आगे की, किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। पास से रिकवरी है, यहाँ पे हीलिंग है। अगर से कुछ ऐसा था कि पहले आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी रहती थी, इश्यूज भी रहते थे, अभी आप ना चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो, आप जड़ से ख़त्म कर रहे हो। जो भी आपकी लाइफ में समस्या है, परेशानी है, आप उनका जड़ से समाधान कर रहे हो, उनका सॉल्यूशन ढूंढ के। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और देखो, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है। बहुत सारे लोग इस साल अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं, अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग की इस साल शादी पक्की भी हो सकती है, मैं आपको बताऊँ तो, है ना? शादी पक्की हो रही है, रिश्ता फिक्स हो रहा है, इंगेजमेंट हो रही है। और ये मुझे नवंबर मंथ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, ये लास्ट में 2024 के लास्ट में। सो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि जो आप मेहनत कर रहे हो, आपको उसका फल जो है ना, वो इस साल के अम, लगभग सितंबर से, जैसे वो चीज़ें जो है ना वो एकदम से सही होना शुरू होंगी। सितंबर तक का टाइम थोड़ा सा यहाँ पे लग सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, ये साल बहुत सारे चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, बहुत सारे मिरेकल्स भी हो रहे हैं आप लोगों के साथ। आपके अंदर ही बहुत बड़ा, एक तरीके से मैं देखूँ तो, बदलाव है यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज़ कही जा रही है ऑप्शन फर्स्ट, कि कभी कभी ना हमारे कुछ लोगों के साथ एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहते हैं, है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया ही खराब है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छा करना ही छोड़ देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल अब रूड ही हो जाएंगे। तो जैसे आपने कमल को देखा है ना, वो भी कीचड़ में ही उगता है ना? तो अगर कमल भी ये सोचे कि मेरे आसपास तो इतनी गंदगी है, मैं ही क्यों सुंदर दिखूं,
तो ये तो कितनी अजीब बात हो जाएगी ना। तो अपनी खूबी को नहीं छोड़ना है, आपकी जो खासियत है ना आपको उसको नहीं छोड़ना है। जो गंदगी है उसके साथ आपको मतलब आपको खुद को मैला नहीं करना है। आपको खुद चमकना है। और हो सकता है कि आपकी वो चमक देख के और दूसरे लोग भी इंस्पायर हों। ठीक है ना? तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि जब बुरा करने वाला बुरा नहीं करना छोड़ सकता है, तो हम अच्छा करने वाले क्यों अच्छा छोड़े, राइट? तो ये चीज़ पता नहीं क्यों मुझे इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों के लिए कही जा रही है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा काम रहेगा इस साल आप लोगों के पास, बहुत ज़्यादा बिजी एनर्जी यहाँ पर आप लोगों की है। तो यहाँ पर दूसरा मैसेज ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए ये है कि रेस्ट ज़रूर करना। पता नहीं क्यों ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग को यहाँ पे ना सोने का भी टाइम नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है 5 to 6 आवर्स की नींद अपने लिए ज़रूर लेना आप लोग। पता नहीं कुछ लोग यहाँ पे नाइट शिफ्ट कर रहे हैं या पता नहीं क्या है, लेकिन यस यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों से ऑप्शन फर्स्ट कि आपकी हेल्थ भी आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। हाँ, ये मैसेज है यहाँ पर। और डोनेशन ज़रूर करना है इस साल, ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। ओके। ऑप्शन फर्स्ट। ओके, ऑर्फनेज। न्यू लाइफ। ओके, एक और कार्ड देख लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। गो दी डिस्टेंस, बहुत आगे जाओगे भाई, बहुत नाम कमाओगे। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आप लोग की एनर्जीज कुछ ऐसी है कि बहुत ज़्यादा, अगेन वही चीज़ कि बहुत ज़्यादा लाइफ में सहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉस आप लोग अपना फील कर रहे हो सकता है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। बहुत ज़्यादा किसी तरीके से मन में गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेशन हो, एंगर हो किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के टुवर्ड्स। और लॉस की फीलिंग कहीं न कहीं मैं आप लोगों के लिए पिक कर पा रही हूँ। लेकिन 2024 में जो मिरेकल है ना आप लोगों के लिए, वो यही है भाई कि आप लोग एक न्यू लाइफ़, एक नए जीवन की यहाँ पर शुरुआत कर रहे हो, जहाँ पर आप अपने ऊपर भरोसा करते हो, अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा करते हो, जहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी है, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हो, जहाँ पे आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो, जहाँ पे आप अपनी वैल्यू करते हो, जहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ को समझते हो और अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम कर रहे हो। 2024 अगर देखा जाए भाई आप लोगों के लिए बहुत सारे लेसन्स जो थे वो तो आपने ऑलरेडी सीख लिए हैं। लेकिन 2024 क्या कर रहा है, उनको समराइज कर रहा है कि मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई वो क्यों हुई। और कहीं ना कहीं यहाँ से अब आप अपनी ज़िंदगी के सही मायने जो है वो ढूंढना शुरू कर रहे हो, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अब जब सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जब स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हो, जब हीलिंग कर रहे हो, तो अब यहाँ पे किस तरीके के चैलेंजेस रहेंगे, शैडो साइड। तो आप लोगों की कुछ शैडो साइड्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सकती हैं कुछ लोगों की। देन वो आगे की बात है यहाँ पर फिलहाल। लेकिन यस आप लोग बहुत आगे जा रहे हो इस साल, कहीं ना कहीं आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। The ever unfolding rose cracked upon its happening for you, not to you। कुछ चीज़ों को आप भुला नहीं पा रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट। कुछ बुरी यादें हैं, किसी तरीके का पेन है यहाँ पर, किसी तरीके का गिल्ट है यहाँ पर। और चाहकर भी आप किसी सिचुएशन को या तो एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे हो कि ये हो चुका है, मुझे अब इस तरीके से रहना है ना। फॉर एग्जाम्पल ये, जैसे मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र क्या आ रहा है कि लव लाइफ में इश्यूज रहे हैं कुछ लोगों के यहाँ पे, किसी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ, चीट मिला, धोखा मिला, या सेपरेशन हो गया किसी भी चीज़ की वजह से। आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो लेकिन आपको करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर यू नो ऑप्शन फर्स्ट,
मैं एक ही चीज़ कहूँगी, वो ये कि ज़िंदगी में ना ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ हमेशा हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, हमारे मन के अकॉर्डिंग हो जाए, जैसा हम चाहें वैसे ही हो जाए। तो यहाँ पे भी आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको खुद को हील करना है। आप अपने आप को हील करो। डीप रिप्लेनिशमेंट का यहाँ पे कार्ड है। यानी कि ये समय है खुद को हील करने का। खुद को चीज़ों से निकलने में भी ना थोड़ा-सा समय लगता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा मैं आपके अंदर फ़ील कर पा रही हूँ समहाउ, और वो खुद पर ही निकल रहा है। तो उसको मतलब कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ? ऑप्शन फर्स्ट कि अपने मन को शांत करो, डीप ब्रीदिंग करो, योगा करो, मेडिटेशन करो। हो सकता है इनिशियली मन ना लगे, लेकिन करते रहो। धीरे 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 आप उसमें रम जाओगे। धीरे 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 वो हो जाएगा। शुरू में मन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, अब ये 2024, वो सॉन्ग पता नहीं क्यों मुझे सुनाई आ रहा है। मेरा टाइम आएगा। तो मैं हंस रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा लाइट एनर्जीज में आ जाओ, थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ। तो यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट, ये 2024 ये आपके लिए, यहाँ पे आपका टाइम आएगा। यहाँ पर आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत ज़िंदगी के जो सबसे बड़े सबक थे ना आपके जीवन के, वो आपने ले लिए हैं, है ना? अब आप अपने एक न्यू वर्जन में आ चुके हो, एक नए अवतार में आ चुके हो, और आप वैसे आगे बढ़ रहे हो। और जैसे मैंने कहा ना कि अपने वर्क फील्ड में आप बहुत नाम कमा रहे हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। मैं बताऊँ यहाँ पे कैसी एनर्जीज भी हैं। इवन अगर कोई, जैसे मैं बता रही हूँ, अगर कोई हाउस वाइफ भी है, वो इस रीडिंग को देख रहा है, वो कह रहे हैं कि हम कौन से वर्क फील्ड में जा रहे हैं। आप कुछ अपना करोगे भाई, आप अपनी एक अलग पहचान बनाओगे, एक आप अपनी आइडेंटिटी बनाओगे, कुछ अलग करोगे, कुछ भीड़ से अलग करोगे। और हम सबके अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर है। ईश्वर ने हमें इस धरती पे भेजा है ना, हम सबके अंदर किसी न किसी खूबी को देकर भेजा है, और आप उसी को पहचान रहे हो। लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। अबंडेंस, तो भाई 2024 आपके लिए अबंडेंस को लेकर आ रहा है। अबंडेंस के दरवाजे आप लोग के लिए खुल रहे हैं। और अबंडेंस का मतलब है मेरे लिए खुशियों से, कि खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं। लुक फॉर ए साइन, तो एंजल्स यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको अवेयर रहना है, आपको अलर्ट रहना है, ताकि आप इन मैसेजेस को रिसीव कर सको। ठीक है, अलाइनमेंट में यहाँ पर रहना है। आपको जब जब ज़रूरत पड़ेगी ना गाइडेंस की, किसी न किसी थ्रू भगवान जी आप तक वो गाइडेंस पहुंचा देंगे। यू आर रेडी। तो भाई अब यहाँ पे पता है कैसे मैसेज मिला है मुझे? अब रोना धोना बिल्कुल बंद करो, अपने आंसू पोंछ लो, अपने चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल लेकर आओ, और अब आगे बढ़ो। ये तुम्हारा समय है, ऑप्शन फर्स्ट, ये तुम्हारा समय है। और इस तरीके की जब एनर्जीज है ना कलेक्टिवली आती हैं ना, और हम उस वक्त फ़ायदा नहीं उठाएं, उस वक्त हम रोने धोने में ही निकाल दें, तो फिर हम जीवन भर गिल्ट में रहते हैं। तो ये समय आपको हील कराना चाहता है, ये समय आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करना चाहता है। ये समय चाहता है कि आप अपने सपनों को पूरा करो, अपनी एक अलग पहचान बनाओ, खूब नाम कमाओ। तो गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहो। ये नहीं कि वहीं अटक जाओ, मुझे ये क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, हमेशा विक्टिम बन के रह जाओगे। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। सो आपको खुद को हील करना है। एंड मुझे अभी चैनल हुआ कि समहाउ एमेथिस्ट, सो ये है एमेथिस्ट। सी एमेथिस्ट बहुत ही मैजिकल स्टोन है। मेरा पहला ही क्रिस्टल एमेथिस्ट है। तो एमेथिस्ट आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, हील करने में, आपको आपको मेंटल पीस देने में। बाकी अब बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं एमेथिस्ट के, आप बारे में आप बहुत पढ़ सकते हो। ठीक है, सो आप चाहो तो मुझसे परचेज कर सकते हो। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऑप्शन फर्स्ट ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी, कितनी आप लोगों से रेजोनेट करी। लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन टू। अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 222 साथ में ब्लू गोल्ड स्टोन को चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन टू कि 2024 में आप लोगों के साथ कौन से मिरेकल्स होने वाले हैं, कौन से यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है। सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। इस स्टोन को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, please universe guide me for option 2. The Hanged Man, Knight of Cups, okay, Page of Pentacles, ओके। सो यहाँ पे ऑप्शन टू, जिन भी लोगों ने ऑप्शन ट्रिपल मतलब ट्रिपल टू को सेलेक्ट किया, ऑप्शन टू, आप लोग के लिए यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज है ना कि ये साल कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन में एक अवेकनिंग से लेकर आ रहा है, बहुत सारी इंसाइट्स लेकर आ रहा है। और कुछ लोगों का ना यहाँ पे पूरे तरीके से, जैसे कहते हैं ना, हृदय परिवर्तन हो जाना। जैसे कैसी एनर्जी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक पर्सन है ना, वो क्लब जाते हैं, वो सारी चीज़ें चल रही है, मूवीज़ देखने डेली जा रहे हैं, क्लब डेली जा रहे हैं, एन्जॉय मतलब डेली डेली, वैसी एनर्जी। और देन आपका माइंडसेट कहाँ शिफ्ट हो जाता है कि ये करने से मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा। अगर कभी कभी क्लब जाना है, कभी कभी एंजॉय करना है, दैट इज़ ओके, लेकिन डेली डेली जब ये एक्सेस में चीज़ हो रही है तो मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा, मेरा वक्त ही बर्बाद जा रहा है। और आप फिर किस तरफ रुख ले रहे हो अपना? मंदिर जाते हैं। कितनी मन की शांति मिलती है, कितनी मेंटल पीस मिलती है, कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है। और आपकी एनर्जीज ना कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो रही हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बात बताई है। सिचुएशन सबकी अलग अलग रह सकती है, लेकिन बहुत बड़ा एक चेंज आपके बिहेवियर में, आपके पैटर्न में, आपके लाइफ पैटर्न में आ रहा है। जैसे एक इंसान है, वो डेली लेट उठ रहे हैं, लेट सो रहे हैं, रात रात भर। अब आप एक अपना अच्छा हेल्दी रूटीन सेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, सुबह जल्दी उठकर देख रहे हो, फिर ध्यान कर रहे हो, देन अपने दिन की शुरुआत कर रहे हो। तो कुछ लोग यहाँ पे जैसे थोड़ा सा चैरिटी वर्क करना शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे डोनेशंस करना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसी एनर्जी है कि गुड हैबिट्स को अपनी लाइफ में अपना रहे हो। अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये ज़िंदगी जी ली, ये ज़िंदगी जी के मुझे कैसा मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, मैंने देख लिया, अब मैं इस ज़िंदगी को जीकर देखता हूँ, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों के अंदर ऑप्शन टू, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आप लोग का स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोग झुके जा रहे हो, आगे बढ़े जा रहे हो, आप चीज़ों को जान रहे हो, आप समझ रहे हो, है ना। और पहले जैसे बस स्क्रॉलिंग में अपना टाइम वेस्ट करते थे, अब अपने लिए अच्छी अच्छी किताबें लेकर आ रहे हो और आप उनको रीड करना चालू कर रहे हो। तो वैसी वैसी यहाँ पे एनर्जीज मैं आप लोग के लिए फील कर पा रही हूँ। ऑप्शन टू, लाइफ में एक सीरियसनेस आ रही है, एक मेच्योरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है, देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है। और अभी तक शायद पहली बार मैं इस तरीके की एनर्जीज को रीड कर रही हूँ। बताते हैं ऑप्शन टू। बहुत सारे लोग शायद नए हैं जो कि अभी इस रीडिंग को देखने आ रहे हैं, या आप किसी और के लिए अपनी ये रीडिंग देख रहे हो, पता नहीं। एम्परर, ओके, वाओ। फाइव ऑफ सॉर्ड्स मैं बताती हूँ। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड टावर। कुछ बड़ा होने वाला है इस साल आप लोगों के साथ। ये अवेकनिंग यहाँ पर जो शुरू हो रही है, ये किसी इंसिडेंट से हो रही है। मैं बताती हूँ कैसी एनर्जीज है। एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत, एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मैं बताती हूँ। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सो ऑप्शन टू, ये जो मैंने कहा ना, एक अवेकनिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है, एक एनलाइटनमेंट आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूँ, आप लोगों को जैसे आपके गुरु मिलने वाले हैं इस साल। आप उनसे सीख रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो,
या तो ये इंसिडेंट आप लोगों की लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है और अब आप स्पिरिचुअल पाथ पर चलने की कोशिश कर रहे हो, है ना? या फिर से कुछ होगा जैसे आप लोगों के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, जैसे गौतम बुद्ध के साथ हुआ था, है ना? उन्हें एक डेड बॉडी बॉडी दिखी, उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखा, उन्हें एक बूढ़ा इंसान दिखा, और उससे उनका मतलब मन में इतना ज़्यादा वो हो गया कि ये जीवन तो नश्वर है, ये तो सब झूठ है, ये संसार तो मोह माया है। और वहाँ से उनकी एक एनलाइटनमेंट की जर्नी शुरू हुई और फिर उन्होंने कितना कुछ किया, है ना? तो वैसी एनर्जीज ऑप्शन टू आप लोगों के लिए है कि कुछ इस तरीके से आप लोगों के साथ होगा, किसी पेन को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, किसी दुख को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, किसी रियलिटी को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, और फिर आपके अंदर बहुत बड़ा एक चेंज आ रहा है। अभी तक आप क्या समझते थे कि घर, गाड़ी, पैसा, क्लब जाना यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है। पता नहीं किस तरीके की एनर्जीज़ आज मैं रीड कर रही हूँ। और अब यहाँ पे किस तरीके की एनर्जीज़ हो रही हैं पता नहीं। आप लोग ज़रूर बताइएगा भाई ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, क्योंकि मैं खुद शॉक्ड हूँ इस तरीके की एनर्जीज़ से। और अब आपको ये सारी चीज़ ना मतलब समय बर्बाद वाली लगेंगी, और कुछ लोग तो कंप्लीटली कट हो जाएंगे इन चीज़ों से, और बहुत अच्छा एक अपना लाइफ स्टाइल बना रहे हो, अपना डेली रूटीन बना रहे हो। और जैसे मैंने कहा ना, अच्छी हैबिट को अपना रहे हो, मंत्र की चैंटिंग करना शुरू कर रहे हो, मंदिर जाना शुरू कर रहे हो, मंदिर मस्जिद जो भी आप लोग देख रहे हो, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, और ये अपने आप में बहुत बड़ा मिरेकल है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चेंज है आप लोगों के लिए, ऑप्शन टू। हालांकि जब आप इस नए रास्ते पे चल रहे हो, है ना, तो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी भी आ रही है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं कैसे शुरू करूँ? मैं मैं कैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करूँ चीज़ों पे? थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है। जैसे अभी तक तो आदत थी कि सुबह 9 बजे 10 बजे सोकर उठ रहे हैं, अब रेज़ोल्यूशन ले लिया मुझे सुबह 5 बजे 6 बजे उठना है, तो थोड़ी दिक्कत भी आ रही है। लेकिन आप उन चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, बिकॉज़ यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। अपने आप को मज़बूत बना रहे हो। कहीं न कहीं इस दुनिया के सच को जान गए हो। है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर ऑप्शन 2 मैं आप लोगों के लिए पिक कर रही हूँ, और ये बहुत ज़्यादा मतलब सी ऑप्शन 2 मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलूँगी, आप लोग को अगर ऐसा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी गाइड करने की। एंड हाँ, कभी-कभी देखो रिप्लाई देने में मैं लेट हो जाती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में रीड कर सकते हो, सॉरी, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो अपनी प्रॉब्लम। एंड ज़रूर से भाई सॉर्ट करिएगा एक दूसरे के क्वेरीज को, आप लोग प्लीज़ कोशिश करा करें कि आप सॉर्ट कर दो अगर मैं नहीं रिप्लाई कर पा रही हूँ तो। ओके, चलिए अभी और देखते हैं ऑप्शन 2 और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। को क्रिएट, ओके, इमेजिन, a change in the wind, ओके। सो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग कार्ड है ना यहाँ पर वो ये है। और इस कार्ड के साथ मैसेज मुझे यहाँ पर कैसे मिल रहा है ना कि जैसे अब ये जो रुख आपके जीवन में शुरू हो रहा है, ये जो दौर आपके जीवन में शुरू हो रहा है, ये आपको कहाँ ले जाएगा ना, ये मैं आपको अभी नहीं बता सकती, ये कोई नहीं बता सकता, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अब यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिपेंड करता है। मैं एक ही चीज़, मुझे ना मतलब यहाँ पे गौतम बुद्ध की जो एनर्जी, भगवान बुद्ध की एनर्जी मुझे वही यहाँ पे फिर से फील हो रही है। मैं एक चीज़ आप लोगों से कहूँगी कि आप उनसे कनेक्ट ज़रूर करें, आप उनके बारे में पढ़ें। उनको लेके कुछ मूवीज़ भी हैं, वो आप देख सकते हो, है ना, यूट्यूब पे। तो उनके बारे में पढ़ो, उनके मेडिटेशन की टेक्निक्स को पढ़ो, उनकी टीचिंग्स को पढ़ो। आपको कहीं ना कहीं हो सकता है वहाँ से बहुत ज़्यादा इंसाइट मिले, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से गाइडेंस मिले, ऑप्शन 2। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं यहाँ पे, कैसे पोल दिखाए जा रहे हैं, नॉर्थ एंड साउथ,
बहुत सारे लोगों के जीवन में ना बहुत बड़ा ये चेंज होने वाला है 2024। बहुत बड़ा चेंज, ऑप्शन 2 मार्क माय वर्ड्स, आप लोगों के जीवन में लेकर आने वाला है। अगर ये रीडिंग आप लोगों को याद रहे तो मुझे वापस से आके ज़रूर बताना कि क्या रहा आप लोगों के साथ, क्या हुआ आखिर, क्या आपने फील किया, क्या आपने एक्सपीरियंस किया। बिकॉज आपकी रीडिंग मुझे इतना मतलब क्या बोलूँ, मुझे इतना थ्रिल से भर रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है मिस्टीरियस, मिस्टेक कि अब क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, पता नहीं, ऐसे मैसेज मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अपने आप को कम मत आंकना, ऑप्शन 2। ठीक है, आपको बहुत आगे जाना है, आपको बहुत कुछ करना है और यहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है। ऑब्वियसली मैं ऐसे नहीं कहूँगी बहुत स्मूथली चीज़ें चलेंगी, डिफ़िकल्टीज ऑब्वियसली आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप उन सबको पार करते चले जाओगे। ये चीज़ यहाँ पर है। इमेजिन यहाँ पर कार्ड आप लोगों के लिए आया है, तो मुझे मैसेज ये मिल रहा है यहाँ पे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करने वाले हैं, विजुअलाइजेशन करने वाले हैं। लेकिन ये मैसेज मुझे बार बार मिल रहा है, ऑप्शन 2, कि आप अपने पोटेंशियल को अभी तक नहीं जान पाए हो, आप खुद को अभी तक नहीं जान पाए हो। बहुत कुछ है आपके अंदर, बहुत कुछ है, और चीज़ें जो है ना वो आपको धीरे 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 रिवील होंगी। लाइक यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आप अपने ऊपर एक बायोग्राफी लिख सकते हो, ठीक है, या कोई और लिख सकता है, वो चीज़ यहाँ पर है। सो ऑप्शन 2 मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि इस चेंज के लिए तैयार हो जाओ। नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना, आई एम रेडी फॉर दिस चेंज, आई एम रेडी। क्योंकि आपको बोलना पड़ेगा यूनिवर्स को कि मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, को क्रिएट का मैसेज है यहाँ पे। सो डेफिनेटली बहुत कुछ क्रिएट होने वाला है, ये साल बहुत अमेजिंग रहने वाला है आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2। देखते हैं यहाँ पे और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। फिर 2 ही कार्ड्स चाहिए, ऑप्शन 2। Get grounded, empaths, highly sensitivities, sensitives, connect with nature। तो कभी कभी मैं कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा बोल देती हूँ बिकॉज ऊपर से चैनलिंग हो रही होती है, मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो बैलेंस बनाने में कभी कभी हो जाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 मैसेज है आपके लिए, गेट ग्राउंडेड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करनी है। इस दौरान आप अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा ओवर एनर्जीज को फील कर सकते हो, समटाइम आप प्रेशर को फील कर रहे हो, समटाइम आपको ऐसा हो रहा है मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, पर मुझे क्या करना है मुझे पता नहीं चल रहा है। ध्यान में बैठ रहे हो, बहुत डेप्थ में चले जा रहे हो। ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग कनेक्ट हो रहे हो, आप लोग अलाइनमेंट में इस वक्त आ रहे हो। आप लोग चाहें अपने लिए तो हेमेटाइट, हेमेटाइट अभी मेरे पास नहीं रखा, वेट वेट वेट, ओके, सो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये है हेमेटाइट, इस ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट में ये है हेमेटाइट, ये वाला स्टोन। अब ये ब्रेसलेट अपने लिए वेयर कर सकते हो, लेकिन पूरे दिन वेयर नहीं करना है, ठीक है। 2-3 आवर्स के लिए वेयर करना है आपको, ज़्यादा नहीं करना, ताकि एक्सेस एनर्जी जो है वो ग्राउंड होती रहे। पूरे दिन करोगे तो सब कुछ ही ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ये है कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। आप जैसे वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आप वॉक कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट यहाँ पे चलेगा, मैं बता दूँ। कार्डियो आप कर रहे हो तो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए चलेगी, ताकि ये जो एनर्जीज है हमारी बॉडी में एक लिमिट होती है कि हम एनर्जीज को बेयर कर सकते, तो हमें अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है, तो वो चीज़ यहाँ पर है आपके लिए। डीप रिप्लेनिशमेंट, तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ऑप्शन 2। और यहाँ पर आप लोगों को ना अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपनी बहुत सारा, मैं कैसे बोलूँ, आपको सही गाइडेंस की नीड है, आपको इस वक्त एक गुरु की नीड है, ऑप्शन 2। और मैंने कहा अभी कुछ लोगों को उनके गुरु मिलने वाले हैं, क्योंकि ये एनर्जी को अगर हम नहीं संभाल पाते ना तो हम बेचैन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है अंदर, जब हम नहीं डिकोड कर पा रहे हैं चैनलिंग को, हम मैसेजेस को नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक गुरु की नीड आपको लगेगी भाई। आप किसी हीलर से कनेक्ट कर रहे हो, आप सीख रहे हो चीज़ों को, आप किसी गुरु से कनेक्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत है। अगर नहीं मिल रहे हैं गुरु तो तब तक आप अपनी आत्मा को अपना गुरु मान लो, या फिर से
गणेश जी को भी कहते हैं कि आप अपना गुरु मान सकते हो। खैर ये चीज़ें मैं यहाँ पर जनरल रीडिंग में नहीं बोलूँगी। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 लास्टली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आने वाली हैं और वही वही सारी हमने इस रीडिंग पर बात करी है। आप लोग बहुत अलग हो। ऑप्शन 2 आप लोग बहुत अलग हो। पीसफुल रिजोल्यूशन, तो लाइफ में कुछ ट्रॉमेटिक चीज़ें भी रह सकती हैं, है ना। थोड़ा बहुत हो सकता है लोगों के साथ डिस्प्यूट हो जाए, या देखो होता क्या है ना कि जब हम एक नए फेज में एंटर कर रहे हैं तो पुराने रिश्ते भी छूटते हैं, पुराने लोग भी छूटते हैं जो कि उस एनर्जी से रिलेट नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो लोग छूटते हैं। ये होता है, ये होता ही है, मैं ऐसे बोलूँगी। तो यहाँ पे क्या है, चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते जाइएगा, है ना। बस ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो अगले कुछ वीक्स में बहुत कुछ होने वाला है आप लोगों के साथ। ऑप्शन 2 एक ही चीज़ बोलूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। एंड यस आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम फील हो रही है तो। ओके ऑप्शन 2, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ। अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्रिस्टल्स परचेज करने के लिए या रीडिंग्स लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।